देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं हम। तो यहाँ लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए ये चित्र बना हुआ आएगा क्योंकि लिखा है इन फिगर, ठीक है ना। इसमें इस शेडेड रीजन ये है, ये जो ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ पी क्यू इजकल टू 24। ये जो पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक ये 24 है सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर 7 सेंटीमीटर, ये पी आर जो है ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और ओ इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया पता करना है। तो इस ऐसे सवाल के लिए हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, देखो इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करना है, ये आधा जो सर्कल है, आधा सर्कल मतलब सेमी सर्कल हो गया, आधा सर्कल हाफ सर्कल, इस हाफ सर्कल में से ये जो ट्राइंगुलर पार्ट है इसको अगर हटा देंगे तो शेडेड रीजन बचेगा। बिल्कुल आसान सी बात है। तो हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल हाफ सर्कल, ठीक है। में से क्या, इस आधे सर्कल में से सेमी सर्कल में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू। इस आधे सर्कल में से इस ट्राइंगल को हटा देंगे तो यही बचेगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आधे सर्कल का क्या होगा तो 1/2 का डिवाइड दे देंगे इसमें, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों है राइट एंगल ट्राइंगल, देखो कोई भी सेमी सर्कल पर जो भी ट्राइंगल बनता है उसका वो यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे ये सेमी सर्कल है, ठीक है। इस तरह से भी कोई अगर सर्कल बनता है या इस तरह से कोई सर्कल बनता है तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो भी सेमी सर्कल पे ट्राइंगल पे सेमी सर्कल के इस पे जो भी ट्राइंगल बनता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो अब हमारे पास देखिए बेस है, हाइट भी है 24, लेकिन आर नहीं है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे आर पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर, देखिए चित्र से आर पता करने के लिए ये ट्राइंगल लेंगे, और देखो ये दो साइड पता ही है, इसका ये साइड जो पूरी पता करेंगे तो ये क्या डायमीटर हो जाएगा सर्कल का, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल पी आर क्यू ट्राइंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है। अब हाइपोटेन्यूज होता क्या है, 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि आर क्यू का स्क्वायर। और बेस इसको मान लो, परपेंडिकुलर इसको मान लो। बेस कितना हो गया 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर, ये 24 है, ठीक है ना। यहाँ दिया है ना पी क्यू 24। तो आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 7 7 या 49, ठीक है। और 24 का 2 बार इंटू करेंगे 24 में तो क्या आएगा 576। 24 इंटू 24 करोगे तो 576 आएगा। तो आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, 625। तो आर क्यू इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 625। तो आर क्यू इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट कितना होता है 625 का 25 होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 आ गया। ये क्या है, ये है क्या डायमीटर है, ये पूरा क्या है डायमीटर है। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा इसका आधा 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर हमें मिल गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है
25/2 स्क्वायर है आर का, तो 2 बार लिख दो 25/2। फिर से देखो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 25/2, आर स्क्वायर है तो 25/2 को 2 बार लिख लिया, ठीक है। -1/2 इंटू बेस कितना है इसका 7, और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है 24 इंटू 24, ठीक है। तो देखो 2 से तो ये कैंसिल होएगा, 2 11 या 22, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, छोड़ दो, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 12 या 24, 12 दूनी 24। अब देखो इजकल टू इनका इंटू कर दो, 11 इंटू 25 का 25 में इंटू करेंगे 625 आएगा, ठीक है। 2 2 या 4, 4 7 या 28, माइनस 12 7 या 84, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब पहले 11 का इसमें इंटू कर दो, ठीक है, तो 11 का इंटू कर देते हैं, ये आ जाएगा अपॉन 28 माइनस 84/1। अब इस 1 का इंटू इसमें कर दो 6875, और 28 का 84 में इंटू कर दो, 28 का 84 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2352 आ जाएगा, 2352। 28 का इंटू 84 में करोगे तो 2352 ये आ जाएगा, अपॉन 28 का 1 में इंटू करेंगे तो 28। फिर से देखो मैंने क्या किया है, इस 1 का इंटू इसमें किया तो वही आएगा, 28 का इंटू 84 में किया ये आ गया, और 28 1 या 28, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस आप कर ही लेंगे, मैं सीधे लिख देता हूँ 4523 आ जाएगा, 4523 आ जाएगा माइनस करके अपॉन 28, ठीक है। आंसर शीट में इतना ही आंसर दिया है। अब ये है क्या, ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है ना।